हेलो गाइस। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो चार्ज के फ्लो होने का रेट है किसी भी कंडक्टर में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से, किस वेलोसिटी से, यानी कि किस स्पीड से चार्ज फ्लो करेगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में। ओके तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज का जो फ्लो है पर यूनिट टाइम, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। रेट यानी कि वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, उसको डिस्टेंस बाय स्पीड से निकाला, डिस्टेंस बाय टाइम से निकाला जाता है। तो इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को निकालें तो हमें कहा गया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। ये होगा इसका फॉर्मूला। यानी कि चार्ज के फ्लो को, चार्ज का जो फ्लो है उसको अगर हम जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम T। मतलब किसी कंडक्टर में कितने टाइम के लिए चार्ज बह रहा है अपॉन टाइम कर देंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें ये पता है Q इज इक्वल्स टू होता है NE। ये हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली थ्योरी से हमें पता है कि Q इजिकल्स होता है NE। अब हम करंट का फॉर्मूला निकाल चुके हैं I इजिकल्स Q बाई टी। तो I हो जाएगा NE बाई टी, क्योंकि जब I Q अपॉन टी है एंड जो हमारा Q है वो NE है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि I हो जाएगा NE अपॉन टी। ये सेकेंड फॉर्मूला I इजिकल्स NE बाई टी हमारे लिए तब यूजफुल होगा जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टाइप गिवन हो एंड हमें करंट निकालना हो। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है और इसको डिनोट करा जाता है ए से, एम्पियर। अब पता है आपको आई क्या होता है, क्यू बाई टी। आई को नापा जाता है एम्पियर में, क्यू आपको पता है कुलाम्स में नापा जाता है यानी कि सी में, और टाइम सेकेंड्स में। तो 1 एम्पियर होता है 1 कुलाम्ब पर 1 सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर का करंट एक कंडक्टर में तब होगा जब उसमें 1 कुलाम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। ये है एक टेंसर क्वांटिटी है। वैसे आमतौर पे इसे स्केलर कहा जाता है, छोटी किताबों में आपके सेक्शंस में 9th और 10th में इसे स्केलर कहा जाता है, बट एक्चुअल में ये एक टेंसर क्वांटिटी है। आपको इतना बताया गया है कि स्केलर होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। बट ऐसा नहीं है, इससे आगे की बात है। स्केलर वो होता है जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे, और वेक्टर वो होता है जो उसको फॉलो करे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप 11th में पढ़ेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम की मदद से बताया जाता है कि कैसे कोई चीज़ वेक्टर है। अगर वो वेक्टर है तो वो उस लॉ को फॉलो करेगी, अगर नहीं है तो फॉलो नहीं करेगी। तो ये इसके पास, करंट के पास वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो उसे स्केलर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि सपोज करें अगर करंट इस वायर से आ रहा है, इस वायर में चल रहा है, और ये वायर दो और ब्रांचेज में डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ से आई करंट आ रहा है और यहाँ पे वो करंट डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2। मतलब किसी जॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाता है, और अगर दो जॉइंट से मिलके एक वायर बने तो फिर करंट एड अप हो जाता है। यानी कि I1 I2 अगर यहाँ से आ रहे हैं तो ये I बना देंगे, और ये I यहाँ पे होगा I1 प्लस I2। इसी तरीके से ये I भी टोटल I1 प्लस I2 होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इक्वल मात्रा में डिवाइड हो, वो तो वोल्टेज और जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा।
तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ते हैं कि कन्वेंशन क्या होता है, मतलब डायरेक्शन क्या लेते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। तो बाय कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशन का मतलब होता है जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं जो लॉस। तो बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट आई है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे तो करंट उल्टी तरफ इस तरफ बहेगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज बहेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इलेक्ट्रॉन्स के यानी कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट है तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ होगी। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो करंट भी यहाँ जा रहा है। सिंपल। ऐसे डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझा जाए तो वो ऐसे समझा जा सकता है। सपोज करिए आपने वोल्टेज V लगा रखा है यहाँ पे, ये है प्लस, ये है माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ आपका एक कंडक्टर है, एक मेटालिक वायर समझ सकते हैं, कंडक्टर समझ सकते हैं। कंडक्टर बेसिकली वो जो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में मदद करे, वो कंडक्टर है। ये आपका एमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है डिफ्लेक्शन दिखा के। इसमें एक निडल लगी होती है, ये अगर वो निडल डिफ्लेक्ट करे तो उसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन कैसी होती है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस V लगाएंगे, यानी कि वोल्टेज V लगाएंगे जो हम लगा चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर इस दिशा में बह रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो करंट लेफ्ट से राइट बहेगा, यानी कि करंट ऐसे जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। इसका फॉर्मूला है I इजिकल्स Q बाई टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें पता चलता है इसका फॉर्मूला I इजिकल्स NE बाई टी भी है। इसकी यूनिट एम्पियर है, ऐसा यूनिट एम्पियर है। यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी है बट रियल में ये एक टेंसर क्वांटिटी है। एंड बाय कन्वेंशन इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट की वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट है एंड पॉजिटिव चार्ज के साथ है। एंड उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने ये रहा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।